वेलकम टू एक्सुगल टीवी, जहां शुरू होती है मैजिक स्टोरीज की दुनिया। शाम ढलने वाली थी। तेज बिजली कड़क रही थी। पेड़ के पास मोहन और शोभा दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। अगर पहले मुझे पता होता तो मैं कभी माँ बनने की कोशिश नहीं करती। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरे पति को छोड़ दो। अब कुछ नहीं हो सकता। जो नियति में लिखा है वो होकर रहेगा। तेरे पति की मृत्यु अब होकर ही रहेगी, आज और इसी वक्त। मैं गर्भवती हूँ। मैं बिना बाप के बच्चे को कैसे पालूंगी? और घर की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। एक मेरी बूढ़ी सास है। हम दोनों कैसे जिएंगे? भगवान के लिए हम पर तरस करो, हमें एक मौका दे दो। अब कुछ नहीं हो सकता। तू यहाँ से चली जा। तू गर्भवती है, वरना इसका साया तेरे ऊपर भी पड़ जाएगा और तू और तेरे होने वाले बच्चे दोनों खतरे में पड़ जाओगे। तूने इस बच्चे को पाने के लिए पूरे 7 साल इंतजार किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरे बच्चे को कुछ हो। चला जा। शोभा, तू चली जा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ हो। मेरी नियति में यही लिखा है तो मुझे ये मंजूर है। तू चली जा। मैंने 7 सालों बाद अपनी संतान को पाया है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। नहीं जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपको यूं मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकती। मैं बच्चे को क्या जवाब दूंगी? जब ये दुनिया में आएगा तो मैं इसे क्या बताऊंगी कि इसके पिता को मैं मौत के मुंह में छोड़ आई? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा पति ठीक कह रहा है, चली जाओ यहाँ से। इन्होंने मुझे पहले नहीं बताया था, वरना मैं इस बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करती। तभी आसमान में अचानक तेज बिजली कड़कती है। मोहन छटपटाने लगता है और अचानक गायब हो जाता है। नहीं नहीं, तुम तो मुझे छोड़कर कहाँ जा सकते हो? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। इतना कहते हुए शोभा फूट फूट कर रोने लगती है और कुछ देर बाद वो अपने घर लौट आती है। क्या हुआ बहू? तो इतना रो क्यों रही है? और मोहन कहाँ है? वो भी तो तेरे साथ वैद्य जी के पास गया था। अभी तक वो क्यों नहीं लौटा तेरे साथ? क्या बताऊं माँ जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये तू कैसी बातें कर रही है बहू? मजाक मत कर। तू जानती है ना, मुझे ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती। नहीं माँ जी, मैं मजाक नहीं कर रही। मोहन जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उनका शरीर भी गायब हो गया। मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बचा सकी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं विधवा हो गई। इतना कहकर शोभा फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, तूने मुझ पर ये कैसा कहर ढाया? मेरे जवान बेटे को इस दुनिया से उठा लिया और मुझ बूढ़ी को क्यों छोड़ दिया? तू मुझे उठा लेता पर मेरे बेटे को तो छोड़ देता। ऐसा तुमने क्यों किया? बहू, मत रो। अगर तू रोएगी तो होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते को कुछ हो। वो मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। हम किसी भी तरह उसे इस दुनिया में लाएंगे। तू चुप हो जा। दोनों किसी तरह खुद को संभालती हैं और फिर अगली सुबह होती। अब क्या करूं? घास काटकर कुछ पैसे आ जाएंगे। इतना कहकर वो खेत में चली जाती है और घास काटकर किसी तरह घर लौटती है। बहू, तू इस हालत में खेत क्यों गई काम करने? अरे तू तो जानती है, तेरे 9वें महीने का समय चल रहा है। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? माँ जी, आपके घुटनों में दर्द है। अगर आप जाती तो आपको तकलीफ होती, इसलिए मैं ही चली गई। मुझे अब भूख लग रही है। कुछ खाने को है क्या? घर में कुछ नहीं है बहू, सिर्फ रोटी है। पानी के साथ खा ले। मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी तुझे अच्छा खाना नहीं दे सकती इस हालत में। कोई बात नहीं माँ जी, मैं यहीं खा लूंगी।
फिर वो पानी के साथ रोटी खाने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात अचानक शोभा के पेट में दर्द होने लगता है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। बहू, डर मत, कुछ नहीं होगा। बस किसी तरह ये बच्चा ठीक ठाक इस दुनिया में आ जाए, यही प्रार्थना है। थोड़ी देर बाद शोभा एक बेटे को जन्म देती है। देखो बहू, पोता हुआ है मेरा, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा लग रहा है। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हमारे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में भेजा। अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। माँ जी, क्या हो गया? देखो ना, ये इतना रो क्यों रहा है? लगता है इसे कुछ हो गया है। तू एक काम कर बहू, तू इसका ध्यान रख, मैं वैद्य जी को लेकर आती हूँ। इतना कहकर लीलावती वहां से चली जाती है। तभी कमरे में एक रूह प्रकट होती है। देखो, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे में से कोई एक ही बचेगा। जिसने तुम्हारे पति को मारा वह नहीं चाहता कि तुम दोनों जिंदा रहो, इसलिए तुम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आप तो नेक रूह हैं, भगवान के भेजे हुए फरिश्ता हैं आप। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने अपना पति खोया है, अब मेरा बच्चा भी न छीने। बस अब एक ही उपाय है जिससे तुम्हारे बच्चे की जान सुरक्षित रह सकती है, नहीं तो थोड़ी देर में तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। कोई उपाय बता दीजिए नेक रूह, जिससे मैं अपने बच्चे को बचा सकूं और सारी जिंदगी उसके साथ रह सकूं। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहेगा, इसका मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें ये दुनिया छोड़नी होगी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है कि तुम और तुम्हारा पति दोनों इस दुनिया को छोड़ दो, तभी तुम्हें ये संतान सुख प्राप्त होगा। तुम अपना जीवन त्याग दो। ठीक है, मैं अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा बच्चा सही सलामत रहे, यही मेरी इच्छा है। तुम्हारी ये मनोकामना पूरी होगी। अब मेरे साथ चलो। तभी कमरे में तेज रोशनी फैल जाती है। शोभा के शरीर से आत्मा निकल जाती है। नेक रूह वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद लीलावती वापस आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पोता चुप कैसे हो गया? और बहू, ये तू ऐसे क्यों लेटी है? बहू, उठ बहू, क्या हुआ बहू? पर शोभा कुछ नहीं कहती। हे भगवान, मेरी बहू भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं कैसे जीऊंगी? मेरा बेटा भी चला गया, मेरी बहू भी। अब मैं इस मासूम पोते के साथ कैसे जीवन बिताऊंगी? भगवान, ये कैसा अन्याय किया है तूने? वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां एक बकरी आ जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? चली जा। ये घर श्रापित है, इस घर ने मेरा बेटा और बहू दोनों छीन लिए हैं। पता नहीं मेरा पोता भी रहेगा या नहीं। भगवान के लिए तू चली जा। पर बकरी नहीं जाती है। दिन बीतते जाते हैं। लीलावती मन में सोचती है, लगता है तू अब कहीं नहीं जाएगी। मेरे पोते को दूध की जरूरत है, क्या तू अपना दूध मेरे पोते को पिला सकती है? बकरी खड़ी रहती है, मानो सहमति दे रही हो। लीलावती उसका दूध निकालकर पोते को पिला देती है। धीरे धीरे समय बीतता है, साल गुजरते हैं। वो बच्चा सूरज अब 16 साल का हो जाता है। सूरज और बकरी में गहरी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि बचपन से वो उसी के साथ खेलता और बातें करता था। एक दिन बकरी बोलती है, सूरज, मुझे तुझसे एक रहस्य बताना है जो इतने सालों तक मैं तुमसे नहीं बताया हूँ। ऐसा क्या रहस्य है दोस्त, बताना। तेरे पिताजी अभी जीवित हैं और एक रहस्यमय दुनिया में कैद हैं। क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? दादी ने बताया था कि पिताजी तो मेरे जन्म से पहले ही मर गए थे। नहीं सूरज, मैं सच कह रही हूँ, तेरे पिताजी जिंदा हैं
बस एक विचित्र जगह में बंद हैं। अगर तू चाहे तो उन्हें वापस ला सकता है। क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। मैं हमेशा अपने दोस्तों को देखता हूँ, उनके माता पिता दोनों हैं, लेकिन मेरा तो कोई नहीं। मैं अपने पिताजी को जरूर लाऊंगा ताकि दादी भी खुश हो जाएं। दिन रात दादी रोती रहती हैं और रोती रहती हैं। ठीक है, तू मेरे साथ चल। बकरी सूरज को लेकर उसी पेड़ के पास आती है। यहीं पर तेरे पिताजी की रहस्यमयी मौत हुई थी। अब तू यहीं पर अपने पिता को पुकार ले। अगर कोई सच्चे मन से पुकारे तो आत्मा तक लौट आती है। और तेरे पिता तो एक रहस्यमयी दुनिया में है, वे जरूर वापस आएंगे। ठीक है, मैं पुकारता हूँ। सूरज आंखें बंद करके पुकारता है। पिताजी, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। दादी हर वक्त रोती रहती हैं। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। आप वापस आ जाइए पिताजी। तभी तेज रोशनी फैलती है और मोहन की परछाई वहां प्रकट होती है। मेरा बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ वापस, यहाँ पर तुम्हारी जान का खतरा है। नहीं पिताजी, आप कहाँ थे? हम लोग इतने समय से आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। दादी भी परेशान हो रही हैं। आप मेरे साथ घर चलो। बेटा, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ था ताकि मैं तुम्हारी माँ अपना जीवन त्याग सके। ये एक रहस्य है बेटा। कैसा रहस्य पिताजी? मुझे जानना है। बेटा, ये बात तुम्हें वक्त के साथ पता चलेगी। जब मेरी शादी के 7 साल बीते थे, तब मेरी माँ गर्भवती नहीं हो पा रही थी। तब मैंने सुना था कि इसी पेड़ के पास एक विचित्र शक्ति रहती है और वो जो मांगो वो दे सकती है, पर वो देने के बाद मोल मांगती है। हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख सकती है। इसलिए उसने मेरी इच्छा पूरी की और तुम्हें इस दुनिया में लाया, और उसने मुझसे मेरी जान मांगी। मुझे अपनी जान देनी पड़ी। ये बहुत गलत है। अगर किसी को देवता बनकर वरदान देना था, तो एक बच्चे को उसकी माँ बाप से कैसे अलग कर सकता है? नहीं बेटा, मैं मरा नहीं। मैं उस विचित्र आवाज के कैद में हूं, लेकिन मुझे यहां से कोई आजाद नहीं कर सकता है। आप चिंता मत करें पिताजी। इस दुनिया में हर चीज का उत्तर होता है। मैं आपको आजाद करके रहूंगा। देखो बेटा, जो चीज दिखाई देती है उससे लड़ना आसान है, और जो चीज दिखाई नहीं देती उससे हम कैसे लड़ सकते हैं? तुम एक मासूम बच्चा हो, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। यहां से चले जाओ। मोहन रोते हुए वहां से गायब हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने पिताजी को कैसे बचाऊं? वो चीज दिखाई नहीं दे रही, तो कैसे उसे आजाद करूंगा? तुम चिंता मत करो, हम इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। तुम तो बकरी हो और मैं एक मामूली इंसान। हम दोनों मिलकर कैसे इस शक्ति से लड़ सकते हैं? तभी एक तेज रोशनी फैलती है और बकरी एक नेक रूह में बदल जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं। पहले मैं तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी देखभाल करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए मैंने बकरी का रूप लिया और तुम्हारे साथ रहा। तब तो तुम नेक रूह हो, तो तुम्हें पता होगा कि मेरे पिताजी को कैसे इस शक्ति से आजाद कराया जा सकता है। हाँ, जहां मैं रहता हूं वहां सबसे पवित्र जगह है, और वहां पर एक जादुई लोटा है। उसी पवित्र स्थान का जल लोटे में भरकर इस पेड़ की जड़ों में डाल देंगे तो तुम्हारे पिताजी आजाद हो सकते हैं। पर यह कार्य आसान नहीं है। वहां कोई साधारण इंसान नहीं जा सकता। तो क्या आप एक इंसान नहीं हैं? मैं इंसान हूं, लेकिन मैं बहुत घोर तप किया है और बहुत सारे पूजा पाठ किया है। इस वजह से मैं नेक रूह में गिना जाता हूं। मैं इंसान से कई ऊपर हूं। मैं वहां जा सकता हूं,
पर बाहर जल नहीं ला सकता। ये काम एक बच्चा ही कर सकता है। तुम कर सको तो मैं साथ रहूंगा। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? चलो हम साथ में चलते हैं, जो होगा देखते हैं। ठीक है। फिर दोनों चलते चलते एक पवित्र स्थल पर पहुंचे, जहां दिव्य वातावरण था। यहाँ हम कहाँ आ गए? सब कुछ सुंदर और दिव्य जैसा लग रहा है। यहीं पर वो पवित्र लोटा होगा, तो तुम ढूंढो, तब तक मैं बाकी तैयारियां कर लेता हूँ। सभी रूहों को अपनी बातों में फंसाकर रखता हूँ। ठीक है, मैं तुरंत ढूंढता हूँ और लोटे में पवित्र नदी का जल भरकर वापस आऊंगा। जल्दी आओ, मैं सबको उलझा कर रखता हूँ। ठीक है। सूरज अंदर जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद एक चमकता हुआ लोटा दिखता है। सूरज मन में सोचता है, लगता है यही वो चमत्कारी लोटा है। अब मुझे जल्दी से इसमें जल भरकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर सूरज जल्दी से वो लोटा ले लेता है और जल भरकर बाहर निकल जाता है जंगल से। बाल बाल बच गया, वरना पकड़े जाते तो पता नहीं क्या होता। बहुत अच्छा काम किया सूरज। अब जल्दी चलो, उस पेड़ की जड़ों में डालो। ठीक है, मैं डालता हूँ। सूरज जल लेकर पेड़ की जड़ों में डालता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और मोहन सही सलामत वापस आ जाता है। ये तो सच में चमत्कार है। मैं कैसे वापस आ गया? ये कमाल है। पिताजी, आप ठीक है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको देख पाऊंगा। तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें यहीं जला दूंगा। तुमने बहुत गलत किया है। ये क्या कह रहा है? अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकता। वो आवाज पेड़ की काली शक्ति है। और हाँ, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। क्या सचमुच मेरी माँ जिंदा है? हाँ, ये पेड़ एक काली शक्ति है जो इंसानों की इच्छाएं पूरी करती है और साथ में माँ बाप को बच्चों से अलग कर देती है, फिर सबको अपने अंदर लेकर गुलामी कराती है। मैंने तुम्हारे पिताजी को आजाद कर दिया, अब तुम्हारी माँ को भी आजाद करेंगे। पर तुम्हारी माँ कहाँ है, मुझे ये नहीं पता है। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। इतने सालों से मैंने माँ को नहीं देखा। मुझे मिलवाइए। मुझे पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। इतने सालों तक मैं उसके कब्ज में रहकर उसके बहुत सारे राज को जान गया हूँ। चलो मेरे साथ बेटा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो हम तीनों मिलकर तुम्हारी माँ को आजाद करते हैं। फिर तीनों वहां से चल दिए और चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच गए। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक सूरज, मोहन और नेकरू जब उस रहस्यमयी जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा एक औरत जमीन पर पड़ी है और 3 विशाल सांप उसे डस रहे हैं। ये क्या पिताजी? इस औरत को 3-3 सांप क्यों डस रहे हैं? ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। मुझे इसे बचाना होगा। ये औरत कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ शोभा है। क्या? नहीं पिताजी, ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ को सांप डस रहे हैं और वो फिर भी जिंदा है। ये असंभव है। नहीं बेटा, ये सच है। ये सांप साधारण नहीं है, ये उसी रहस्य का हिस्सा है। तुम्हारी माँ इतने वर्षों से यही सजा भुगत रही हैं। हाँ, ये सांप साधारण नहीं है। ये वही सांप है जिनके जहर से वो रहस्यमय शक्ति अपनी ताकत बनाती है। ये सांप शोभा के खून से जहर तैयार करते हैं और उस जहर से वो शक्ति विद्या करता है। उसी जादू से उसने तुम्हारी माँ को गर्भवती किया था। इसी कारण से वह बार बार इंसानों की इच्छाएं पूरी करके फिर उनके जीवन पर अधिकार कर लेता है। तो अब हम अपनी माँ को इन सांपों से कैसे बचाएंगे? ये तो बहुत जहरीले लग रहे हैं। ये सांप कोई मामूली नहीं, ये पाताल लोक के नाग हैं। इनका एक डंक ही इंसान को एक पल में खत्म कर देता है, लेकिन इन्हें हराने का एक ही तरीका है,
हाँ, मैं जानता हूँ। जब मैं उस कैद में था तब मैंने सीखा कि रात के तीसरे पहर पर ये सांप नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि गहरी नींद में चले जाते हैं, क्योंकि ये शोभा का खून पीकर नशे में आ जाता है। ठीक उसी समय 1 घंटे के लिए ये बेहोश रहते हैं, तभी इन्हें पार किया जा सकता है। लेकिन पिताजी, मैं 16 साल का हो गया हूँ। इतने वर्षों से ये सांप मेरी माँ का खून पीते रहे हैं, तो वो जिंदा कैसे हैं? बेटा, तुम्हारी माँ को जब इन सांपों ने डसा था तब वो साधारण इंसान थी, पर इंसान के खून में एक अद्भुत तत्व होता है जो सांप के जहर से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। सांप का कटा इंसान कभी कभी बच जाता है, लेकिन इंसान का कटा हुआ कभी नहीं। इन सांपों ने जब तुम्हारी माँ का खून पिया तो वो खुद के लिए जहर तैयार करने लगे। अब तुम्हारी माँ का पूरा शरीर इस जहर में ढल गया है। जैसे पत्थर पर बार बार चोट करने से वो कठोर हो जाता है, वैसे ही अब इस पर जहर का असर नहीं होता। हाँ, तुम्हारे पिता ठीक कह रहे हैं। अब जहर तुम्हारी माँ को नहीं मार सकता, लेकिन हमें सही समय का इंतजार करना होगा। जब तीसरा पहर आएगा और ये सांप गहरी नींद में होंगे, तब हम उन्हें वहां से निकाल सकते हैं। सही कहा, पर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अब भी उस शक्ति की छाया में हूँ। अगर मैं पास गया तो ये सांप मेरी गंध पहचान लेंगे। हाँ, तुम्हारे पिता नहीं जा सकते, पर तुम जा सकते हो सूरज। एक माँ और बेटे के बीच का बंधन किसी भी शक्ति से बड़ा होता है। सिर्फ तुम ही अपनी माँ को बचा सकते हो। ठीक है, मैं अपनी माँ को लेकर आता हूँ। सूरज धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा। वहां शोभा आंखें बंद किए बेहोश पड़ी थी। तीनों सांप सो रहे थे। माँ, माँ उठो, ये मैं हूँ, तुम्हारा बेटा सूरज। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। ये सांप जाग जाएंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। नहीं माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। पिताजी और नेक रूह मेरे साथ हैं। हम तुम्हें बचाने आए हैं। चलिए मेरे साथ। तुम मेरा बेटा? इतने सालों बाद? पर नहीं बेटा, अगर मैं चली गई और ये जाग गए तो तुम्हें भी डस लेंगे। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। कुछ नहीं होगा माँ, अब हम सब सुरक्षित हैं। चलिए मेरे साथ। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। दोनों सावधानी से वहां से निकल गए। बाहर पहुंचते ही मोहन और नेक रूह ने उन्हें देखा। मोहन, तुम जिंदा हो? ये कैसे संभव है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं भाग्यवान, ये सपना नहीं। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, सही सलामत। और देखो, तुम्हारा बेटा सूरज भी बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अब तुम सब मिलकर शांति से जीवन जी सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेक रूह। अगर आप न होते तो शायद हम कभी एक नहीं हो पाते। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है शोभा। मेरे कर्मों का? पर मैंने ऐसा क्या किया था? याद करो, एक बार जब तुम जंगल से लौट रही थी, तुम्हें एक घायल व्यक्ति मिला था। तुमने उसकी मदद की थी, उसे पानी पिलाया था। वह व्यक्ति मैं ही था। आप? सच में? मुझे तो याद भी नहीं है। हाँ, मुझे एक शेर ने घायल किया था। मैं पेड़ पर चढ़कर बचा था। तुमने मुझे बचाया। उसी दिन मैंने तय किया था कि एक दिन तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा, और आज मैंने वो वचन निभाया। इतना कहते ही एक तेज रोशनी फैली और नेक रूह आकाश की ओर विलीन हो गया। मेरा बेटा सूरज, तू कितना बड़ा हो गया है। मुझे तो अब भी तू वही छोटा बच्चा लगता है। माँ, आपके जाने के बाद नेक रूह ने ही मेरा ध्यान रखा। वो बकरी बनकर हमेशा मेरे साथ रहा। वो मेरा दोस्त भी था। कोई बात नहीं बेटा, हर किसी का एक ठिकाना होता है। अब चलो, दादी बहुत परेशान होंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो, अब घर चलते हैं। तीनों खुशी से घर लौटे। उधर लीलावती घर में रो रो कर बेहाल थी। हे भगवान,
मेरा बेटा बहू चला गया, मेरा पोता चला गया, अब मैं किसके लिए जीऊं? वह अपना सिर पटकने ही वाली थी कि तभी मोहन दौड़ता हुआ आया। माँ ये आप क्या कर रही हैं? देखिए मैं जिंदा हूँ। ये देखिए शोभा और सूरज भी सही सलामत हैं। तू जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं माँ, ये सपना नहीं है, हम सब जिंदा हैं। नेक रूह ने हमारी रक्षा की है। देखो दादी, मैंने कहा था ना कि मैं पिताजी और माँ को वापस लाऊंगा। अब देखो हम सब आ गए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। अब मैं देवी माँ को 50 नारियल चढ़ाऊंगी। मेरे परिवार के लौट आने से बढ़कर मेरे लिए कोई सुख नहीं। और फिर लीलावती, मोहन, शोभा और सूरज चारों ने एक दूसरे को गले लगाया। कई वर्षों की पीड़ा के बाद वह परिवार फिर से एक हो गया। अब उनके जीवन में सिर्फ शांति, प्रेम और सच्चा सुख रह गया।